नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान, जिसको शॉर्ट में हम लोग जीएस बोलते हैं, उनके टॉप 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो यूपी बीएड, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी इत्यादि एग्ज़ामों में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं मैं एक बहुत ही अच्छी बुक से मैं छांट कर यहाँ पे अलग किया हूँ, जो यूपी पीसीएस, आईएएस, एमपी पीसीएस इत्यादि एग्ज़ामों में पूछे गए सारे प्रश्न हैं। तो देरी ना करते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि फंक एक पोलिश वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम कैसिमीर, क्या नाम था? कैसिमीर फंक। इन्होंने विटामिन का आविष्कार किया था। कब? तो 1911 में। फ्रेंड्स, 1911 लूसेंट में है और अन्य किताबों में 1912 भी है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि विवादी प्रश्न एग्ज़ाम में कभी भी नहीं आते हैं। अगर 1911 है तो 1911 मारिएगा, 1912 है तो 1912 मारिएगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। तो फ्रेंड्स, ये तो अब इसको हमेशा के लिए याद कैसे रखें, तो मैंने एक लड़के को क्या करा, विटामिन दिया। तो जैसे ही विटामिन दिया तो उसने जैसे ही पिया तो क्या आ गया, उसका पंख निकल आया। तो पंख यानी कि फंक, याद रखिएगा। तो पंख यानी कि फंक ने किसका आविष्कार किया था? विटामिन का। विटामिन्स होते क्या हैं? अब तो विटामिन का आविष्कार हो गया, तो विटामिन होते क्या हैं? तो विटामिन्स जो होते हैं एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर में जो भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनको ये क्या मरम्मत करते हैं। अब मैं बता दूं फ्रेंड्स कि विटामिन से संबंधित मैं ऑलरेडी वीडियो एक बहुत ही शानदार, जिसमें रासायनिक नाम, रोग इत्यादि इंक्लूड किए गए हैं, जिनको यदि आप देख लें तो कभी भी विटामिन के क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे। तो यहाँ बस मैं उनको क्वेश्चंस को लिया हूँ, इसके पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम फ्रेंड्स उस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बताया हूँ। एक सूत्र है, आप देख सकते हैं कि विटामिन ए रक्त यानी कि रक्त पर एक टॉफी, ये पिछले वीडियो का है। तो रक्त यानी कि रेटिनॉल, अगर इसकी ये वीडियो जब आप देख लेते हैं तो विटामिन से सारे कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स बता दें कि जो रक्त है यानी कि ब्लड जो होता है द्रव अवस्था में होता है, और यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है और उसमें ब्लीडिंग होने लगता है यानी खून बहने लगता है, तो अगर वो स्वस्थ व्यक्ति है, उसके अंदर विटामिन के की कमी नहीं है, विटामिन के की कमी अगर यदि नहीं है तो उसकी क्या जो ब्लड होगी तुरंत थक्का बन जाएगा। लेकिन अगर विटामिन के की कमी है तो थक्का नहीं बनेगा। और इन टाइप्स के जो भी व्यक्ति हैं, जिन जो रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, उनका यदि ऑपरेशन किया जाए तो बहुत ही मतलब डर रहता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बन जाता है। तो रक्त का थक्का बनने में विटामिन के बहुत ही बेनिफिशियल होता है, सहायता करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा है, घाव को भरने में सहायक विटामिन है। तो फ्रेंड, घाव को भरने में हमारा जो विटामिन सी होता है ये बहुत ही सहायक होता है। तो विटामिन सी के बारे में थोड़ा सा बता दें फ्रेंड्स।
तो विटामिन सी जो होता है इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है फ्रेंड? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल है। तथा इसका सबसे उच्चतम स्रोत, सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा स्रोत कह सकते हैं, आंवला है। और आंवले के बाद आपका हो जाता है संतरा, नींबू, यानी खट्टे फलों में जो भी खट्टे ताज़े फल हैं उनमें विटामिन सी की अधिक मात्रा होती है। तो घाव को भरने में हमारा जो विटामिन सी होता है बहुत ही सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो मैं अभी बताया फ्रेंड, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? तो फ्रेंड्स, विटामिन ए की जो मात्रा जो होती है सर्वाधिक कह सकते हैं गाजर में। गाजर में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। मानव शरीर में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो फ्रेंड्स बता दें कि मानव के शरीर में यकृत जो होता है उसमें विटामिन ए संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत तो कच्चे एवं ताज़े फल, जैसा कि अभी इसके पहले बता चुका हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है, विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत है। तो विटामिन सी के बारे में अभी बताया हूँ फ्रेंड्स, ये खट्टे फलों में क्या होता है, पाया जाता है, यानी ताज़े जो खट्टे फल होते हैं। तो खट्टे में सबसे अच्छा जो आंवला इसका सबसे उच्चतम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है। तो यहाँ पे देखिए आंवला नहीं है, तो सबसे खट्टा यानी कि संतरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अगला है फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है साइनोकोबालामीन है। साइनोकोबालामीन, ये मैं पिछली वीडियो में मैं पूछ चुका हूँ इसके बारे में। तो फ्रेंड्स साइनोकोबालामीन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वह है, जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वह है, तो हम कह सकते हैं कि B12। B12 में हमारा जो होता है कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट धातु है। तो कोबाल्ट हम कोई अक्सर एग्जामों में दे देता है कि B12 में कौन सा धातु पाया जाता है, तो कह लेंगे कोबाल्ट। और यहाँ पे क्या है, अब ऐसे भी पूछ सकता है कि विटामिन B12 में B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालामीन। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, साइनोकोबालामीन। यह एक जल में घुलनशील विटामिन है। इसका स्रोत जो हम बता दें फ्रेंड्स, मांस, मछली, यकृत इत्यादि हैं। इसकी कमी से शरीर में रुधिर क्षीणता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है। और तंत्र की भी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो आपको याद रखना है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। आपसे अक्सर पूछ लिया जाएगा कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो B12 में पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। यह क्या है कि जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। फ्रेंड इसके लिए आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको याद रखना है कि B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और यह इससे रोग कौन से होते हैं इसकी कमी से, तो कह देंगे एनीमिया रोग हो जाता है और तंत्रिका तंत्र हमारा क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। जल में घुलनशील विटामिन हैं, निम्न में से कौन कौन जल में घुलनशील विटामिन है? तो फ्रेंड मैं बता दूं कि जल में जो घुलनशील विटामिन हैं कौन कौन हैं, B तथा C हैं। और A, D और K, E
ये क्या है, सब वसा में घुलनशील हैं। जल में केवल यही 2 विटामिन क्या होते हैं, घुलते हैं। आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं KEDA, केडा यानी कि KEDA ये क्या है, वसा में घुलनशील। इसकी ट्रिक मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। केडा से आप याद रखें तो ये वसा में घुलनशील है, और जो बच गया कौन, बी और सी जल में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची दिया गया है, सूची 1 और सूची 2, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड। पहले में रोग दिए गए हैं और दूसरे में उनके विटामिन, उनकी कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं, तो इनको मिलाना है। देखिए, सूखा रोग, बेरी रोग, निशानता मतलब रतौनी रोग, स्कर्वी रोग। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि सूखा जो रोग होता है विटामिन डी की कमी से होता है, और यह विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है, तो सूर्य की किरणें से। तो पहले का हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बेरी तो विटामिन बी फर्स्ट जो है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। ठीक है। निशानता यानी कि रतौनी कह सकते हैं, तो निशानता तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो सब सीधे सीधे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ABCD यानी कि कह लें कि 1 2 यानी कि क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। तो सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा के बारे में मैं बता दूं फ्रेंड कि सोयाबीन जो है, सोयाबीन में लगभग 40% प्रोटीन की मात्रा होती है। तो इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो फ्रेंड्स विटामिन, आयरन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है फ्रेंड्स, आयरन। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोटीन और वसा, प्रोटीन प्लस वसा दोनों की प्रचुरता किसमें होती है। तो प्रोटीन और वसा की जब बात करें फ्रेंड्स, सिर्फ प्रोटीन की जब बात होगी तो हम सोयाबीन कहेंगे, लेकिन वसा भी साथ में आ गया तो हम मूंगफली में मारेंगे, क्योंकि सोयाबीन के बाद मूंगफली ही आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, वसा की भी मात्रा उपलब्ध होती है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन और वसा की मात्रा क्या होती है, मूंगफली में होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 19 है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। तो फ्रेंड्स दूध जो होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, इस जीवाणु के कारण क्या होता है, दूध खराब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन दिए गए हैं, और प्लीज़ इसको अच्छे से आप नोटबुक में लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमारा है मिठास जो होता है, दूध में जो हमारी मिठास पाई जाती है, वह कह सकते हैं कि लैक्टोज की उपस्थिति के कारण हमारा क्या होता है, दूध में मिठास आ जाती है। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। तो दूध का दही में परिवर्तन जो है, ऑप्शन हमारा है बैक्टीरिया द्वारा, विटामिन द्वारा, एंजाइम द्वारा, और कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो है बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया के माध्यम से ही क्या होता है, दूध का दही में परिवर्तन होता है। दूध का दही में परिवर्तन हमारा जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय का दूध हल्का पीला होने का कारण है, यानी कि गाय का जो दूध होता है हल्का सा क्या होता है, पीला होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा विटामिन 12, B12, कैरोटीन, जैंथोफेलिन, रिबोफ्लेविन, यानी कि इनमें से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दूध का धवल रंग। देखिए फ्रेंड्स जो पूर्णतः दूध जो होता है सफ़ेद नहीं होता, लेकिन हल्का सा हम देखेंगे तो उसको इसके रंग, दूध के रंग को धवल रंग कहते हैं। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन हमारा है कैसीन, लैक्टोस, एल्बुमिन, कैरोटीन। तो कैरोटीन से तो हमारा पीला होता है, लेकिन धवल रंग जो हमारा होता है, धवल रंग कह सकते हैं कि कैसीन के कारण होता है, कैसीन के। तो फ्रेंड कैसीन के बारे में बता दें कि कैसीन क्या है। तो कैसीन एक प्रोटीन का प्रकार है। कैसीन जो है एक प्रोटीन का क्या है, प्रकार है।
तो कई तरह से लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कैसीन दुग्ध होता है, तो कैसीन दुग्ध अगर आ जाए तो आप प्रोटीन मारिएगा, तो ये आपका प्रोटीन का एक प्रकार है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो यानी कि ऊतक जो होते हैं, ऊतक क्या होते हैं फ्रेंड, देखिए सबसे पहले जो होते हैं सेल होते हैं, सेल कोशिका होते हैं, कोशिका से हमारे ऊतक बनते हैं, ऊतक से हमारे कह लें कि आर्गन बनते हैं, और आर्गन से हमारे आर्गन इनके अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनता है। तो फ्रेंड्स बताते हैं ऊतकों का जो निर्माण होता है हम कह लें प्रोटीन से होता है, प्रोटीन से हमारा ऊतकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दूध यानी दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम अगर जो कहें फ्रेंड तो कह सकते हैं, तो इसमें से हमारा हो जाएगा, इसमें से हमारा पेप्सिन होगा नहीं, ट्रिप्सिन होगा नहीं, यानी कि रेनिन जो है, रेनिन जो एंजाइम है, ये दुग्ध में जो प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन, अभी इसके पहले बताया हूँ कि क्या, तो अभी इसके पहले जस्ट बताया हूँ कैसीन, कैसीन जो प्रोटीन है उसको पचाने का जो काम है किसका है, रेनिन का है। तो रेनिन एक एंजाइम है और कैसीन याद रखेंगे क्या है, एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। तो ये हमारे टॉप 25 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, और ये एग्ज़ामों में, पिछले एग्ज़ामों में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन थे जिनको मैंने इंक्लूड किया है। और एक और बात, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे 4 क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन मैं एक ही मैच द फॉलोइंग में इंक्लूड किया हूँ। तो सूची 1 और सूची 2 अणु हैं, इधर उपस्थित धातु हैं। तो अभी इसके पहले जस्ट बताया कि विटामिन B12 में, विटामिन B12 का जो क्या है, विटामिन B12 में कौन सी उपस्थित धातु होती है, कोबाल्ट। क्या याद रखना है, कोबाल्ट। अभी इसके पहले याद रखिए कि विटामिन B12 को क्या रासायनिक नाम क्या है, तो क्या था, साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। फ्रेंड्स इसकी कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, और क्या, हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाती है। अब देखिए हीमोग्लोबिन में, यानी कि देखिए खून का रंग किसके कारण होता है, लाल, तो हीमोग्लोबिन के कारण। उसमें होता क्या है, उसमें कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो लौह कह सकते हैं, यानी कि आयरन, आयरन, ये याद रखेंगे फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैं बता दूं फ्रेंड्स, यह UPPCS की मेरे पास एक बुक है, उनसे मैं छांट कर लिखा हूँ फ्रेंड, ताकि आपको सहयोग मिल सके, हेल्पफुल हो। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आगे है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो हमारी धातु है वो क्या होती है कि क्लोरोफिल में पाई जाती है। चैल्कोपायराइट, चैल्कोपायराइट यानी इसको पीतल कह सकते हैं ये। तो चैल्कोपायराइट में क्या होता है कि तांबा यानी कि कॉपर पाया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हमारे आज के क्या क्वेश्चन थे फ्रेंड। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। अपना फीडबैक जो भी देना हो, लाइक या अनलाइक, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपने बात को कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये वीडियो आपकी कैसी लगी ये बताएं। सब्सक्राइब करें या ना करें फ्रेंड्स, लेकिन अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि क्या ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा। यदि फ्रेंड इसमें यदि आप हमें फीडबैक देते हैं तो हमें मैं मोटिवेट होता हूं, और ये सोचकर कि हाँ, हमारे जो दी गई जानकारी हैं लोगों तक पहुंच रही है और हेल्पफुल है। तो मैं और कोशिश करूंगा कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड करूं और आप तक पहुंचाऊं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हो सके तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।